परिमेय संख्याएं। बच्चों, अभी तक आपने परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया है। अब हम अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। अपरिमेय मतलब नहीं, अर्थात जो संख्याएं परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अखंड आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में न लिखा जा सके, अर्थात जो अखंड अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप में हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7 आदि। जरा सोचो, हमने करड़ी में 4 नहीं लिखा है क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 पूर्ण संख्या है, इसलिए करड़ी में 4 परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब कहते हैं कि आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया, तो क्या अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? इसके लिए हम अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर बिंदु O से 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु A लिया। बिंदु A संख्या 1 दर्शाता है, इसका निर्देशांक 1 है। संख्या रेखा पर बिंदु A से रेखा L लंब रेखा खींचा। रेखा L पर बिंदु P इस प्रकार लिया कि OA बराबर AP बराबर 1 इकाई। रेख OP खींचा। त्रिभुज OAP समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार OP कर्ण है समकोण के सामने। OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 2, इसलिए OP इक्वल टू करड़ी में 2 अंडर रूट 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ध्यान दो बच्चों, OP क्या आया आपका? ये अब आ गया करड़ी में 2। अब कहते हैं O को केंद्र मानकर OP की त्रिज्या से एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए OP बराबर OQ बराबर करड़ी में 2। अर्थात बिंदु Q का मान करड़ी में 2, करड़ी में 2 बिंदु Q दर्शाएगा। करड़ी में 2 कहाँ है? बिंदु Q कहाँ है? संख्या रेखा पर, जो यह स्पष्ट करता है कि अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब है वास्तविक संख्या, रियल नंबर R। तो वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं घटक रूप में विद्यमान हो, या आप ऐसे भी कहें कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बड़ी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने परिमेय को दर्शा दिया और अपरिमेय को, तो वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। प्रश्न संग्रह 1.4 प्रश्न 1। आपका प्रश्न है, जरा आप ध्यान से पढ़ना चाहेंगे। प्रश्न है कि करड़ी में 2 संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, उसी प्रकार करड़ी में 3 संख्या रेखा, करड़ी में 3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति करके कृति को पूर्ण कीजिए।
ये प्रश्न है, प्रश्न में सब कुछ दिया है। आपका उद्देश्य क्या है कि संख्या रेखा पर कड़ी में 3 को दर्शाना। आपको केवल जो बॉक्स देख रहे हैं ना वही पूरा करना है। तो पहला तो बॉक्स यहीं पे है, आपका एक तो मिल जाएगा। कहते हैं संख्या रेखा पर बिंदु Q कौन सी संख्या दिखाएगा? कड़ी में 2 यह संख्या दर्शाता है। बिंदु Q से एक लंब रेखा खींची गई है और इस रेखा पर एक इकाई लंबाई दर्शाने वाला बिंदु R अर्थात QR बराबर 1 इकाई। OR को जोड़ने पर संपूर्ण त्रिभुज ORQ प्राप्त होता है। आपको मालूम है जहां समकोण त्रिभुज है वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लेंथ OR बराबर कड़ी में 2, देखिए OR बराबर OQ, सॉरी लेंथ OQ बराबर कड़ी में 2, OQ कड़ी में 2, QR बराबर 1। एक QR ये यहां से यहां तक दूरी 1 है, तो OQ बराबर कड़ी में 2, लेंथ QR बराबर 1। इसलिए OR देखिए 90 अंश के ठीक सामने कर्ण है, तो OR का वर्ग बराबर OQ का वर्ग धन QR का वर्ग पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार। मान रखें बच्चों, अभी आपने क्या कहा? OQ का मान कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का वर्ग धन QR का मान 1 है तो 1 का वर्ग बराबर कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 धन 1 का वर्ग 1 बराबर 3। इसलिए OR बराबर कड़ी में 3, क्योंकि ये क्या है? OR का स्क्वायर, OR का स्क्वायर बराबर 3 है, इसलिए OR कड़ी में 3, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर OR के बराबर अंतर अर्थात त्रिज्या लेकर खींचा गया चाप जहां संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करेगा उसका नाम आपने C दिया। चूंकि यह चाप खींचा है तो देखिए OR और OC एक ही चाप की 2 त्रिज्याएं हैं। ऐसे में अगर OR का मान OR कड़ी में 3 है तो OC भी कड़ी में 3 होगा। तो कहते हैं OR के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहां संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को C नाम दें। बिंदु C यह कड़ी में 3 इस संख्या को दर्शाता है, अर्थात संख्या रेखा पर आप कड़ी में 3 को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार बाईं तरफ ऋण कड़ी में 3 आएगा, संख्या रेखा पर कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7 आदि किसी भी संख्या को हम दर्शा सकते हैं।